हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जान चुके हैं या कह लीजिए काफ़ी सारे ऐसे लेसन्स पढ़ चुके हैं जिसमें हम जीन ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। यानी हम जीन को ट्रांसफ़र करवा रहे हैं किसी प्लांट में या किसी एनिमल में, किसी बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा। और जब कोई जीन किसी प्लांट या एनिमल में जा रहा है तो वो यूकैरियोटिक सेल भी ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई वो कौन सा ऐसा माध्यम है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन जीन को लेके जा रही है किसी प्लांट या एनिमल सेल के अंदर। तो उनको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में वेक्टर्स कहते हैं। तो जो पहला वेक्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट के केस में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। पहले वेक्टर का नाम जो कि प्लांट के केस में है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब देखिए, जो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ये एक तरह का पैथोजन है। ये एक तरह का पैथोजन है किसके केस में? डाइकॉट प्लांट्स के केस में। यानी कि ये डाइकॉट प्लांट को हार्म करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। अब ये करता क्या है? ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ये डीएनए के एक छोटे से पीस को डिलीवर करता है या भेजता है किसी डाइकॉट प्लांट में। तो वो जो छोटा सा डीएनए का पीस है उसको यहाँ पे हमने टीडीएनए कहा। यानी इसने टीडीएनए को भेजा डाइकॉट प्लांट सेल में या डाइकॉट प्लांट में, और उसके जो नॉर्मल सेल थे, यानी डाइकॉट प्लांट के जो नॉर्मल सेल थे उसको उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें? ट्यूमर सेल में। तो उसके नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल में क्या हो गए? ट्रांसफॉर्म हो गए। अब ये बिल्कुल अनवांटेड वे में डिवाइड हो रहे हैं, अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड हो रहे हैं। तो जब ये ट्यूमर सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। कुछ केमिकल रिलीज करते हैं कौन? ये ट्यूमर सेल या ट्यूमर सेल। और ये जो केमिकल रिलीज हुआ ये इस पैथोजन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम लोगों ने किया क्या? हम लोगों ने जो इसका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था, एग्रोबैक्टीरियम का जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था या कह लीजिए टीआई प्लाज्मिड था, उसको हमने मॉडिफाइड कर दिया। और उसको मॉडिफाइड करके हमने एक क्लोनिंग वेक्टर बना दिया। ओके, क्लोनिंग वेक्टर क्या है? यानी कि जो हमारे जीन को लेके जाने वाला है। तो हमने इसके ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या कह लीजिए टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाइड कर दिया एक क्लोनिंग वेक्टर में। और जब हमने इसको मॉडिफाइड कर दिया तो अब ये डाइकॉट प्लांट के लिए पैथोजेनिक नहीं रहा। यानी कि अब ये डाइकॉट प्लांट को किसी भी प्रकार से हार्म नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो ये काम पहले कर रहा था जीन को डिलीवर करने का, वो तो करता रहेगा। लेकिन अब हो क्या रहा है? पहले ये अपने डीएनए को वहाँ भेज रहा था, ठीक है, या कह लीजिए अपने जीन को वहाँ भेज रहा था, ओके, और अपना कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहा था। लेकिन अब जब हमने इसको मॉडिफाइड कर दिया है तो ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट में भेजेगा। और जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट में जाएगा तो वो हमारे लिए ही प्रोडक्ट बना के देगा। ओके, ट्रांसलेशन होगा तो हमारे लिए ही कोई प्रोटीन या कोई प्रोडक्ट बनेगा और प्लांट को किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होगा। तो ये तो था हमारा पहला क्लोनिंग वेक्टर प्लांट के केस में। नाम क्या था? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। चलिए अब दूसरे वेक्टर की बात कर लेते हैं। और जो दूसरा वेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के केस में। तो एनिमल के केस में हम जिस वेक्टर की बात कर रहे हैं वो है आपका रेट्रोवायरस। तो जब हम रेट्रोवायरसेस की बात करते हैं तो रेट्रोवायरसेस में ये एबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यानी कि वो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में चेंज कर सकता है। यानी कि वो अपना ये जो आपका रेट्रोवायरस है ये अपना जीन वहाँ भिजवाएगा या कह लीजिए अपना डीएनए का पीस भिजवाएगा किसी एनिमल सेल में या किसी एनिमल में, और उसके नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में चेंज कर देगा। ओके, अगर हमें ये जो आर्ट है इस पैथोजन की अपने जीन को डिलीवर करने की किसी एनिमल में, अगर ये आर्ट हमें समझ में आ जाए तो इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं? हम लोग इन टूल्स ऑफ पैथोजन को, जो इस पैथोजन के टूल्स हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यूजफुल वेक्टर्स में। और जब ये यूजफुल वेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी एनिमल सेल में पहुंचा देंगे। और जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी एनिमल सेल में पहुंचेगा तो क्या होगा? नेचुरल सी बात है, वो हमारे लिए प्रोडक्ट बनाएगा। तो एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि अगर हम किसी जीन या कह लीजिए किसी डीएनए के फ्रेगमेंट को हम लाइगेट कर दें, ओके, किसी सूटेबल वेक्टर के साथ, लाइगेट मतलब जोड़ देना,
तो अगर हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को या डीएनए की पीस को जोड़ दें किसी सूटेबल वेक्टर के साथ और ट्रांसफ़र कर दें किसी बैक्टीरियल कह लीजिए या प्लांट कह लीजिए या एनिमल सेल में, तो नेचुरल सी बात है वो वहाँ जाने के बाद जब वो किसी एनिमल सेल में या किसी बैक्टीरियल सेल में या प्लांट सेल में पहुँच जाएगा तो वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो देन ट्रांसलेशन होगा तो वो हमारे लिए प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, तो पहले केस में प्लांट के केस में हमने ये पढ़ा था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, पहले वो अपने जीन को वहाँ भिजवा रहा था। जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का जीन या डीएनए का पीस वहाँ जा रहा था किसी प्लांट सेल में तो वो उसके लिए प्रोडक्ट बना रहा था और प्लांट के लिए वो पैथोजेनिक भी था। लेकिन उसमें हमने क्या किया, हमने उसके जीन को हटा के अपना जीन उसमें ऐड करा दिया। हमारा जीन जब प्लांट के अंदर गया या प्लांट सेल के अंदर गया तो उसने हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाए। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे कहा, हमने इस रेट्रोवायरस को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि इसके जीन को हटा के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करा दिया। और जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा किसी एनिमल सेल में तो नेचुरल सी बात है वो हमारे लिए ही प्रोडक्ट बनाएगा और एनिमल के लिए वो पैथोजेनिक नहीं रहेगा। तो ये हमारे प्लांट और एनिमल वेक्टर्स थे। तो फ्रेंड्स मेरी कोशिश तो ये रहती है कि एनसीईआरटी में टॉपिक जिस तरीके से दिए हुए हैं मैं आपको वैसे ही समझाऊं, मतलब मेरे जो भी वीडियोस हैं वो टोटली आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। सो आशा करता हूँ इस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किए वो आपको समझ में आए होंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। बाय बाय।